ओम जय गुरुदेव। जय महाकालेश्वर। जय महाकाली। आज नवमी है। नवमी की शुभकामना है। दसरे की साधना अष्टमी की रात में ही ख़त्म हो गई है। नवमी के दिन सब उपवास छोड़ते हैं। उपवास छोड़ते हैं, दिल की बात सबके सामने रखते हैं, क्योंकि शांत रहते हैं। वो 8 दिन शांत रहते हैं नवरात्र के साधना में, और नवमी के दिन दिल को खुला करते हैं, सत्यता बताते हैं। तो मेरे को भी एक सत्य बताना था, क्योंकि कई साधक ने पूछा मोक्ष क्या है। आदमी के, व्यक्ति के या मानव के जो जन्म लेता है, उसका अंतिम छोर क्या है? जीवन को सार्थक करने का, आत्मकल्याण करने का, वो है मोक्ष। कल ही साधक ने पूछा और 3-4 बहुत सारे जवाब आए। और मैं मेरे इसमें से भी निकलता, मैं का सर्वनाश, और मैं जो अपना अहम रहता, अहंकार, वो नाश होता है। उस बारे में एक किस्सा है। महिषासुर मर्दिनी, ये महाकाली दुर्गा का एक राक्षस रूपी मैं का वो नाश करती है, महिषासुर। तो इसका एक आत्मज्ञान के हिसाब से वो मैं का नाश करती है, उस अहंकार का नाश करती है। महिषासुर, मैं सासुर, ऐसा। तो ये ये मैं का अहम, ये मैंने किया, ये किया, वो किया, मैं करता तो है व्यक्ति, मैं उससे करवाता है कौन? उससे करवाता है कौन? परम शक्ति, परम चेतना, अपनी भाषा में बोलो परमात्मा या ईश्वर, परमेश्वर, ऐसे अलग अलग नाम है। अगर वो मैं हरदम अगर रहता, तो मरने के बाद उसका मैं कहाँ गया? हाँ मरने के बाद उसका मैं कहाँ गया? मैं निकल गया, चेतना निकल गई। जो उससे करवाती थी, जीवित रखती थी, वो तो स्वतंत्र हो गई। इस पे अधिकार है कि उसका नहीं। तो यही है आत्मज्ञान। अब रही बात मेरी आज मेरे को सत्य बोलना है पूरा। मेरे को जो प्रिय ड्रेस है वही पहना। मैं मार्शल आर्ट की दुनिया का राजा, वो सब छोड़कर साधना में लग गया। आज मेरे दोस्त वगैरह सब जानते हैं कि क्यों मैं टर्न हुआ, क्यों छोड़ा। बस परमात्मा की, गुरु की इच्छा हुई, ये हुआ। होते होते मैं अलग लाइन के लिए, अलग काम के लिए ध्यान में बैठता था, मगर ध्यान की गति, चेतना इतनी बढ़ते गई, उससे छुटकारा ही नहीं मिला। पूरे कार्य मेरे से करवाते रहा। अखंड समाधि, रात दिन की समाधि, 24 घंटे। मैं सब चीज़ों से अलग होकर एक एकांतावास में, और इसमें रहता था। कहीं भी जाओ तो वही चीज़। ऐसा करते करते एक बार रात में मेरे टेरेस पे साधना करते करते विराट का आत्म साक्षात्कार हुआ। और वह आत्म साक्षात्कार कैसा हुआ? आत्म साक्षात्कार कैसा होता है? कोई बोलते हैं ऐसा मेरे को सपने में दिख गया मेरा चेहरा, या मैं कुछ कर रहा हूँ, वो हो गया मेरे को साक्षात्कार। कोई लोग देखो, कोई बोलते मेरे को भगवान की मूर्ति दिख गई, हो गया मेरे को साक्षात्कार, भाई मैं साधु बन गया। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब ही जानते नहीं है।
स्वामी विवेकानंद ने भी अपने इसमें बताया है, मगर वो भी पूरी तरीके से नहीं बताया है साक्षात्कार के बारे में। जब तक अभी सारी दुनिया के महान महान संत, आज 9वीं के दिन बोल रहा हूँ मैं, आत्म साक्षात के बारे में सही रूप से ज्ञान नहीं है, या सही रूप से उनको जैसा हुआ उन्होंने बताया, उनकी भी गलती नहीं है, शास्त्रों की भी गलती नहीं है। जिनको जितना हुआ वो उन्होंने बोला, सही बात है ना, जिनको जितना ज्ञान हुआ वही उन्होंने बोला, उसमें उनको भी नहीं बोल सकते हैं। अब मेरे को जो हुआ वो आप जानो, क्योंकि सत्य बताने का समय आ गया है। आज मेरे गुजरात के जो साधक है उसका वीडियो चल रहा है, उसने मुझे और इस युग अवतार में कल की अवतार के स्वरूप जाना है, समझा है। शक्तिपात होने के बाद 2 दिनों तक साधना करते करते उन्होंने रात दिन साधना ये करके जाना है कि मैं क्या हूँ, उसके गुरु क्या है। ये हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर यहाँ से अमेरिका में शक्तिपात करते हैं, वहाँ वो आंसू गिराता है, रोता है, प्रसन्न होता है। अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, दुबई में, कतर में, ये सारे वीडियो चल रहे हैं इसमें। तो इतने लाखों किलोमीटर दूर के ऊपर में, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ उसको शक्तिपात होता है, वो अपनी अनुभूति का वीडियो मुझे भेजता है। तो ये जान गया है साधक, जो राकेश करके जिसके वीडियो चल रहे हैं अभी 2, एक गुजराती में चल रहा है, एक हिंदी में चल रहा है। बहुत सुंदर बोला, अच्छा पूरा डूबा हुआ है, सब जो को भटकाता वो ओशो में भी गया रजनीश बोला अच्छा लगता, बोले अच्छा ज्ञान है आत्मज्ञान, मगर वहाँ भी क्या है बता दिया मुझे। और उसने अपने वीडियो में भी बोला, एक्सरसाइज करते, आनंद लेते, नाचने लगाते, घूमने लगाते, ऐसा ऐसा ये वो बताते, उसकी कैसेटा दिखा देते। अरे भाई उसने प्राप्त किया था, या जितने भी लेवल तक गया वो शक्तिपात करता था, मगर वो भी कैसा शक्तिपात कराता था। ऑनलाइन कभी शक्तिपात उसने नहीं किया, और ऑनलाइन लेवल पे शक्तिपात सैकड़ों लोग, इतने लोगों के हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और उनको अनुभूति आ रही। ये उस परम शक्ति जो मुझ में समाई है वो है। रही आत्म साक्षात्कार के बाद मैं बात से भूल गया था, मैं लाइन से बाहर निकल गया था। इस लाइन में ऐसा ही होता है, सत्य छुपा आखिरी तक छुपाने का कोशिश किया जाता है, महाशक्ति द्वारा या क्या समय के द्वारा। मैं अभी आत्म साक्षात्कार मुझे कैसा हुआ बताते बताते ये इतनी सारी चीज़ें बता दी है बीच में। तो सबने जो लिखा है आत्म साक्षात्कार के बारे में, ग्रंथों में लिखा है, उनको जितना हुआ वो हुआ, वो लिखा है, अलग अलग परिभाषा है। जितना कुएं में पानी रहेगा उतना ही निकलेगा, सही बात है। जितना रहेगा, पूरा कुआं भी खाली कर दो तो, है ना। तो जितना मेरे कुएं में है या मेरे ज्ञान पिंड में है या मेरे महाशक्ति में है, उतना तो उतना ही निकलेगा, उसमें शक्तियाँ है करके लोगों को ये हो रहा है। आज भी शाम को 5 बजे गुजरात में राजकोट में साक्षात्कार शक्तिपात है। वो पुलिस का पुलिस ऑफिसर है, वो भी बहुत भटका, डिस्टर्ब भी है, साधना करते करते थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो डिप्रेशन में चले गया। बोला ठीक है। तो बात ऐसी है, आज मेरे ये भी मैं है, इसका मैं मरा नहीं, बाकी साधकों को, या फिर आज मेरे YouTube में कुछ नेगेटिव लोग या फिर दूसरे गुरु के लोग कमेंट करते रहते हैं। अभी बंद हुआ, वो पहले बहुत आते थे, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता, उनको तो मैं दूर कर देता हूँ। मेरे पेजेस इतने लाइक हो रहे फेसबुक में, 1050 के ऊपर तो करीब स्वामी विनोदानंद गुरु का पेज चल रहा है। मगर मेरा कुंडलिनी अवेकन
जागरण, जागरण एंड गॉड एंड हेल्थ, ये मेरा पेज जो है ना 1000 पार करने के पास जब जब आता है 9 से 98 तक जाता है, 99 तक जाता है, फिर उसमें से कोई नेगेटिव अनलाइक करते हैं। मैं देख रहा हूँ 2 महीने से, मगर मेरे पेज को अनलाइक करने से क्या होता है, उसके फॉलोवर तो 1000 के ऊपर है, अपनी भड़ास उस पर निकालते हैं। अब मैं एकदम सीधा बोलने वाला व्यक्ति, कितना रोकोगे मुझे? आज तो सारा परिवर्तन कर रहा है, हो रहा है उस कली की कृष्ण स्वरूप आत्मज्ञान से, उस शक्ति से। और आत्म साक्षात्कार के बारे में अभी मैं बता देता हूँ, इधर उधर की बात ये नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं साधना में बैठा मेरे टेरेस पे रात में, मैं तो रात दिन साधना करता था, मालूम है मेरा कोई समय नहीं था। जब भी लगा कि अपने टेरेस पे जाके बैठ गया, खुले में बैठ गया 4 घंटे 3 घंटे, या नीचे आया बैठा तो ऊपर में दिन में धूप रही तो नीचे बैठो कोई भी कोने में काने में, अखंड साधना में लगे रहो। तो एक बार साधना करते 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 रात में गहरे गहरे समाधि में डीप में रहते हुए एकदम से आँख खुली। वही है मेरा थर्ड आई खुला होना। दिव्य आँखें जो आप देख रहे हैं वो साधारण मानव की आंखें नहीं है। तो मैं अखंड रूप से गहरे समाधि में निकल जाने के बाद आंखें खुली, मैंने आंखें नहीं खोली, ऑटोमेटिक खुली। तब विराट स्वरूप में नीचे से ऊपर तक आकाश में, क्योंकि मैं टेरेस पे था ना, नीचे से ऊपर तक आकाश में मेरा स्वरूप, और जो मैंने कपड़े पहने थे उसका एनलार्ज, जो कपड़े पहने थे उसका एनलार्ज विराट स्वरूप देखा मैंने। और उसके बाद मुझे इतना घबराहट हुई, मैं डर हुआ, क्या मेरे से गलती हुई साधना में? मैं कैसा दिख रहा हूँ? अरे मैं इसको पाने के लिए बैठा नहीं था। फिर आया, मैं रात में मेरी अर्धांगिनी वगैरह सोई थी, चुपचाप आया, सोया, ऐसा रात भर परेशान रहा, ये क्या हुआ, क्या है, क्या नहीं, बड़ा परेशान रहा। फिर जो सपना आया उसमें कुछ शांति मिली, और फिर मैं गुरुओं को बताया, मेरे जो चर्चा चलती रहती थी, 2 गुरु थे महान, तो उन्होंने बताया कि वो तो आत्म साक्षात्कार है विराट का, बहुत बड़ी बात है। सब शांत हो गए थे, वो अलग नज़रिए से देखने लगे लोग। मगर उस समय जो मेरी आंखें खुल गई विराट स्वरूप देखने के बाद, वो आज भी वैसे ही है। तो फिर वो शक्तियों ने मुझे मय का ज्ञान दिया। एक बार मैंने बताया कि ये शरीर मेरा जल चुका है, ऊपर में मेरे को ऊपर से दिखा कि मैं लकड़ियों पे चिता जलाते वैसे मैं जल रहा हूँ और दुखी हो रहा हूँ। ऊपर से मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं तो मर गया हूँ, जल गया हूँ। अरे बाप रे, साधना करते करते क्या हो रहा है? फिर आत्मज्ञान की जो तरस आकाशवाणी हुई, तू नहीं, ये तेरा मैं मरा, तेरी आत्मा अमर है, ऐसा मुझे ज्ञान दिया। तू अमर है और परम शक्ति में विलीन है। तो मैं जो बोलता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, तो ये मेरे अंदर में महाशक्ति है, वो ही बोलती है। क्योंकि जो आँख वो खुली ना, मेरी आत्मज्ञान की आँख खुली, तब से चल रहा है। इसलिए आज नवमी के दिन दिल को खुला किया और नेचुरल लेवल पे किया। आज मेरा नेचुरल है, देखो मेरे बाल, ये मेरी उम्र आज दिख रही है। आज मैं नेचुरल लेवल पे जो चाहे मैंने पूरा बताया, ठीक है। ऐसा ही मैं दिखता हूँ, ऐसे ही सफ़ेदी है। जय हो, खुश रहो। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो, कुछ ये हुआ हो, तो ध्यान करके समझो उस चीज़ को, आपको शांति मिलेंगी। सत्य, परम सत्य, ये परम सत्य आज मैंने खोला हो। जय हो, खुश रहो।